आज ऐतिहासिक इंडिया गेट पर नेताजी का सबसे बड़ा सम्मान होने जा रहा है। आज शाम को 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राफिक तकनीक से बनी प्रतिमा का अनावरण करेंगे और यह स्थिति तब तक बनी रहेगी जब तक नेताजी की मूर्ति स्थापित नहीं हो जाती। देश इस साल नेताजी की 125वीं जयंती देश में मनाया जा रहा है और इसी मौके पर उनकी यह होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण होगा। Years is a long time, and 75 years since India became independent too. It is more than one generation that has passed away and another has been born, and it's very gratifying to see that so many of the young people still know who Netaji is, still respect him, and many even love him. And this is a great tribute to a man who has suffered so much for the well-being of his country. यही वो तस्वीर है जिसे प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके पूरे देश को जानकारी दी कि नेताजी की भव्य मूर्ति इंडिया गेट के पास बने छत्र में स्थापित होने वाली है। लेकिन जब तक ये प्रतिमा स्थापित नहीं हो जाती तब तक होलोग्राफी तकनीक से सुभाष चंद्र बोस यहाँ नजर आते रहेंगे। इंडिया गेट पे बनी इस छतरी को आप देखिए, जब कभी भी आप यहाँ पे आए होंगे ये छतरी नजर आई होगी। बहुत से लोग इसके पास जाते हैं, फोटो भी खिंचवाते हैं, लेकिन उनके मन में ये सवाल क्यों नहीं आता है कि आखिर ये छतरी खाली क्यों है। दरअसल 1968 से पहले यहाँ पे ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम की एक प्रतिमा लगी हुई थी, जिसको 1968 में हटा दिया गया। इन दो तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि आज सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगने वाली है, उसका इतिहास क्या है। इंडिया गेट के निर्माण के कुछ सालों बाद 1930 के दशक में इस छत्र की स्थापना हुई थी। पहली तस्वीर में छत्र के नीचे किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा नजर आ रही है। इस प्रतिमा को 1968 में हटा दिया गया था, जिसके बाद ये जगह खाली थी और अब इस जगह पर आज सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राफिक तकनीक वाली प्रतिमा लगाई जाएगी। सुभाष चंद्र बोस हमारे देश के वो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अंग्रेजों को अपने युद्ध कौशल और अपनी हिम्मत से छकाया था। आजाद हिंद फौज को देश की आजादी के लिए झोंक दिया था, जय हिंद का नारा दिया। ऐसे राष्ट्र नायक को आजादी के 75 साल बाद बड़ा सम्मान दिया जा रहा है, तो पूरे देश का सीना एक बार फिर गर्व से चौड़ा हो रहा है। जो लिबरेटर ऑफ इंडिया है, उनका एक मूर्ति इंडिया गेट के सामने होना चाहिए। नेताजी का जो स्लोगन था चलो दिल्ली, और लाल किले में तिरंगा झंडा लहराने का उनका आदेश था, तो इंडिया गेट एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, तो उधर नेताजी का स्टैच्यू बनेगा तो बहुत अच्छी बात है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया गेट के पास जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करेंगे तो इंडिया गेट के आसपास की पूरी तस्वीर बदली हुई होगी। जिस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर
विपक्ष और पर्यावरण के जानकार सवाल उठा रहे थे। उसी सेंट्रल विस्टा एवेन्यू प्रोजेक्ट ने इंडिया गेट और राजपथ के आसपास के इलाके की पूरी सूरत बदल कर रख दी है। सेंट्रल विस्टा का फर्स्ट फेज तकरीबन बनकर पूरा तैयार हो चुका है और इस वक्त हम आपको सेंट्रल विस्टा की वो झलक दिखा रहे हैं जो आपने अभी तक नहीं देखी होगी। आप देखें, ठीक मेरे पीछे ये राष्ट्रपति भवन है। राजपथ से मैं आपको राष्ट्रपति भवन तक की तस्वीर दिखा रहा हूं और उसके ठीक पीछे जो है दूसरी तरफ जो इंडिया गेट है, यहां तक जो है पूरा राजपथ के दोनों तरफ जो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट का काम चल रहा था वो तकरीबन बनकर तैयार हो चुका है। बेहद खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो राजपथ की चौड़ाई थी उसको और बढ़ाया गया है, तकरीबन 12 फीट के करीब बढ़ाया गया है। और लगातार सरकार पर सवाल किए जा रहे थे कि 26 जनवरी की परेड कहां होगी, गणतंत्र दिवस की परेड कहां होगी, और सरकार को लेकर इस पर लगातार कटघरे में खड़ा किया जा रहा था। लेकिन आप देखें कि ये पूरा बनकर तैयार हो चुका है। तकरीबन 80% के करीब ये इसका काम पूरा हो चुका है। रही बात थोड़ा 20% की, तो जैसे ही 26 जनवरी की परेड का काम खत्म होगा, जैसे ही उसके बाद यहाँ पे दोबारा काम शुरू हो जाएगा और माना जा रहा है जल्द ही यहाँ पे काम पूरा हो जाएगा। सत्तर साल से 26 जनवरी के दिन जिस राजपथ पर हम इसी तरह देश की आन बान और शान की परेड देखते आ रहे हैं, इन 7 दशकों में परेड में शामिल होने वाले सिपाही बदले, कॉन्टिजेंट बदले, हथियार बदले, लेकिन राजपथ नहीं बदला था। अब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ये राजपथ भी बदल गया है। इस बार जब गणतंत्र दिवस के मौके पर यहाँ सैनिकों की परेड होगी, मॉडर्न हथियारों की नुमाइश होगी, तो राजपथ भी नए अंदाज, नए क्लेवर और मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ दिखेगा। आप कभी भी जब राजपथ पर आए हो इंडिया गेट के पास परिवार के साथ घूमने के लिए, तो आपने देखा होगा सड़क की दूसरी तरफ जो है एक बजरी पड़ी होती थी, लेकिन यहाँ पर जो है पत्थर का इस्तेमाल करते हुए बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया है। साथ ही साथ जो यहाँ पर हेरिटेज पिलर थे जो कि सीमेंटेड नहीं थे, नॉर्मल टाइप के पिलर थे, उनको जो है स्टोन का बनाया गया। तो ये एक बेहद खूबसूरत तरीके से बदलाव किया गया है। और एक और बात, जब हर साल गणतंत्र दिवस की परेड होती थी तो उस दौरान इस तरह जो है साइड में बैठने के लिए लोगों के लिए चेयर्स लगाई जाती थी, जिससे कि जो राजपथ के दोनों तरफ की घास है वो खराब हो जाती थी, पूरा एरिया जो है वो खराब हो जाता था, उसको दोबारा से डेवलप करना पड़ता था हर साल। और अब ऐसा नहीं होगा, उसके लिए ये परमानेंट एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये मूवेबल स्ट्रक्चर है, जैसे ही परेड खत्म होगी ये यहां से हटा दिया जाएगा और घास भी जो है जो आसपास का एरिया है जो डेवलप किया है केंद्र सरकार ने, वो खराब नहीं होगा। तो ये बेहद खूबसूरत तस्वीर है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की, जो कि लगातार विवादों में रहा, कोर्ट में रहा, विपक्ष के लगातार सवालों का सामना जो है सरकार को करना पड़ा। अब आपको बताते हैं राजपथ के इस इलाके में बदलाव क्यों जरूरी था और यहाँ क्या क्या बदलाव किए गए हैं। ये मैप रीडेवलपमेंट से पहले का है। इसमें आपको विजय चौक, लॉन, कैनाल यानी नहर, राजपथ और इंडिया गेट दिख रहा होगा, साथ ही वो एरिया भी जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था। अब दूसरा मैप देखिए, ये सेंट्रल विस्टा बनने के बाद का है। विजय चौक की तरफ से इलाके में तो अभी भी आपको लॉन और कैनाल दिख रही होगी, लेकिन इंडिया गेट की तरफ वाली साइड में चेंजेस किए गए हैं। पहले मैप में आपको इस तरफ सिर्फ राजपथ, इंडिया गेट और अंडर यूटिलाइज्ड इलाका दिख रहा होगा, लेकिन दूसरे मैप में देखिए आपको बेसिक एमिनिटीज, पार्किंग एरिया और इंडिया गेट प्लाजा और इंडिया गेट पार्क भी दिख रहे होंगे। इसको हमें 1 साल से कम समय दिया गया था और हमें इसको कंप्लीट करना था 26 जनवरी तक, सो दैट कि जो रिपब्लिक डे परेड है इन द 75th ऑफ आवर इंडिपेंडेंस वो यहाँ हो सके। सो मैं बहुत विद ग्रेट ह्यूमिलिटी एंड ग्रेट सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड टू दोज 4000 पीपल जिन्होंने काम किया, दिस इज नाउ कंप्लीट। परेड के बाद थोड़ी सी जो कुछ चीज़ें रह गई जैसे अंडरपास, वो हमें रोकना पड़ गया बिकॉज परेड की तैयारी में सारी अटेंशन यहाँ चली गई है, वो भी कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद इट विल बी ओपन टू द पब्लिक। इन सारी तस्वीरों को देखकर एक बात तो पक्के तौर पर कही जा सकती है कि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू को लेकर जो डर विपक्षी दलों की तरफ से फैलाया जा रहा था वो सब झूठ और फरेब पर आधारित मनगढ़ंत कहानियां थी।
अब राजपथ और इंडिया गेट पहले से ज्यादा भव्य और पहले से ज्यादा शानदार होंगे और इस पर चार चांद लगाने के लिए पीएम मोदी आज यहां ऐतिहासिक बदलाव करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।